आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी जगन्नाथ मंदिर से निकलकर और इसी रथ से मौसी बाड़ी 1 जुलाई को निकलेगी। इसी कड़ी में बता दें कि यह जो रथ है ये नवनिर्मित रथ है और 95% इसका कार्य हो चुका है, 5% मात्र बचा हुआ है। हम इस वक्त बात करेंगे, रथ के निर्माता हैं, इसमें कई कारीगर हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, इसमें अध्यक्ष भी हैं। हम सबसे जानेंगे कि इस रथ का निर्माण करने में कितना वक्त लगा। जी, मेरा नाम प्रकाश महाराणा, उड़ीसा से पूरी से है। वो 1.5 महीना लग गया वो बनाने के लिए। क्या कुछ इस बार का इस हाँ, रथ जो में आपका खासियत है? ये रथ में तो 8 व्हील है और 40 फीट हाइट है, चौड़ा है 26 फीट। कितनी लकड़ियाँ लगी? कम से कम 700 शिफ्ट होगा। क्या अलग-अलग किस्म की लकड़ियाँ? यहाँ साल, जामुन, औसन इस टाइप का लकड़ी। कुछ धार्मिक तौर पर कुछ अलग लकड़ियाँ भी इसमें यूज होती नहीं, ऐसा नहीं। हैं? और इसमें रस्सी कितना फीट होगा? रस्सी 400 फीट का लगेगा, तो एक रस्सी 100 फीट का होगा। इसका आयु कितना वर्ष होगा? कम से कम 10-12 साल से ज़्यादा होगा। लागत आपको पता है अनुमानतः कितना लागत लगा होगा इसमें? कम से कम 40 लाख होगा बजट। जी, आपका रथ बनाने का कितना अनुभव है? कितना रथ बनाया? हम तो पूरी में काम करते हैं, 14 साल हो गया काम करते हैं। इधर तो फास्ट है, ये पहली बार है। पहली बार? जी, पहली बार। क्या अनुभव रहा इसका? हाँ, बहुत वो अच्छा से बना, वो पूरी वाला पूरा। कितने घंटे लगे आप कितना मेहनत किए? कम से कम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम होता है। 10 टीम में, 10 आदमी एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ। अब कौन-कौन सा कार्य बचा हुआ है? और बचा हुआ है थोड़ा ऊपर का है, कलश लगा कलश तोता, और फिर नीचे वाला तो कुछ काम नहीं है, और भगवान का पीछे जो प्रभा है उस काम है, बाकी और सब हो गया। बाकी सब करना है। जी, इसी कड़ी में अध्यक्ष हैं, बात करने के लिए उनसे भी जानेंगे। सर, अपना परिचय। प्रदीप कुमार जी। सर, लागत इस पर? मैडम, इसका ना जैसे अगर ऐसे आकलन कीजिएगा तो 60-70 लाख का कॉस्टिंग गिरा है इसमें, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं डोनेशन किए हुए हैं जो कि वो अपना नाम इसमें एंट्री नहीं कराना चाहते हैं, गुप्त दान है। तो ऐसे लेकर टोटल देखिएगा तो 60 से 70 के करीब में इसका खर्च लग गया है। इसका रख-रखाव जो होगा, पुराना इसका रख रखाव का पहले तो नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग सोचे हैं एक शेड बनाने का। पहले शेड नहीं था। पहले शेड और नहीं। लकड़ी का सामान बरसात में बाहर रह जाना, तो इसकी इतनी लागत, इतनी कॉस्टली रथ और बाहर पानी में छोड़ना कितना उचित है? ये तो है मैडम, एक तो ये पूरा शीशों का है, मैक्सिमम शीशों में 85% शीशों का कार्य हुआ इसमें, और 15% ही है जो कि केवल आम का लकड़ी है और जामुन का लकड़ी है। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि इस बार यहीं पर एक जगह हम लोग उसके लिए मट्टी वगैरह भरवा रहे हैं, एक साइड बनाएंगे। अभी ये मेला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये निर्णय होगा कि इसको साइड बनाया जाए या फिर इसको खोल के फिर डिसमेंटलिंग करके रख देंगे, और हो सकता है फिर अगले साल फिर नया रथ बनेगा। ये मेला के बाद हम लोगों का निर्णय होगा। अभी निर्णय हाँ बदला जा सकता है। कितना उत्साह है 2 वर्षों से भगवान? उत्साह तो इतना है कि जहाँ पहले 15-20 झूला आते थे, अभी 50 झूला आए हुए हैं। लोग डिमांड है। लोग भी जो सुना, अभी देखिए सीएम साहब अभी 5 दिन पहले परमिशन दिए हैं, लेकिन इसके पूर्व में जो होता है कि जितने भी मेला वाले आते थे वो 1 महीना पहले से आते थे उन सामान वगैरह सेटअप करने के लिए। लेकिन आज ऐसा है, इन लोगों में भी इतना उत्साह है कि 7 दिन में ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो काम को कर लिया जाए, और सब पूरी तैयारी कर ली। मेला में इस बार जितने भी झूले वगैरह आए हैं ये सब नए तरह के आए हैं। पहले जो ड्रोन वगैरह आता था वो सब चेंज हो गया है, मतलब नए टाइप के जितने भी आपको मतलब अपडेटेड है वो चीज़ आए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इससे भी बात किया था, ये जो देवगढ़ से आते हैं लोहा लक्कर वाले, वही बोल रहे हैं कि इस बार का हम लोग का अलग सब चीज़ अलग आ रहा है। कुछ खास इस बार का मेले में रहेगा? अब कुछ खास तो हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत आइटम आ रहे हैं। पहली बार हैंडीक्राफ्ट्स का मेला लग रहा है। हाँ, उसमें कई राज्यों के लोग आ रहे हैं। इसमें हाथ से भी बने हुए हैं, हस्तकरघा का भी है, और इसके अलावा कपड़ा का भी बहुत आइटम इस बार आने वाला है। हाँ जी। न्याय समिति की मीटिंग हुई कल जिला प्रशासन। जी। क्या तैयारी होने का कितना आश्वासन? उसमें तो न्याय समिति ने तो जितना हो रहा है उतना कोऑपरेट कर ही रहा है ना। कुछ अभी बचा है, जैसे कुछ लोग इंक्रोचमेंट वगैरह किए हुए हैं, जिस कारण यहाँ के जो मेला लगने में बाधा हो रहा है, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है।
वो भी बोला गया, वो रिक्वेस्ट किए हैं, आज आकर रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग यहाँ से जितना भी है अपना हटा लीजिए, और नहीं तो फिर कल परसों से हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? सुरक्षा में हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहाँ पहले तो RSS वाले पूरे आ जाते हैं, वो लोग पूरा काम, वॉलंटियर्स जितने भी हैं। हमारे अपने रथ सुरक्षा समिति में करीब 400 बच्चे हैं, तो ये 400 लड़के का काम है। आदिवासी शरणा समिति है, इसमें भी करीब 200-300 बच्चे हैं। इनका कई समिति का है। हाँ, रथ खींचने के लिए कितने लोग? रथ खींचने में ऐसे तो श्रद्धालु लेके अगर बोलिएगा तो इसमें तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी 400 से 500 आदमी खींचते खींचते 5000 तक हो जाते हैं जी। इसमें शामिल होने के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया है? कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। जैसे 500 का ये कुछ दूरी पर 10 मीटर खींच के चले गए, फिर 500 और जुट गए, इस तरह करते करते इसमें मतलब लाखों लोग आ जाते हैं। अगर सही पूछा जाए तो लाखों लोगों का हाथ लग जाता है इसमें। इस बार का जो जोश है वो ज़्यादा है। इस बार जोश ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल से हुआ नहीं, तो 2 साल से नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि सब आदमी का झुकाव है। और अभी भी देखिए, अभी मेला परिसर में आप जाएंगे तो वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। कितने घंटे आपके यहाँ व्यतीत हुए? मैं तो मैडम सुबह 10 बजे से लेकर और पूछिए तो 10 बजे रात तक रहता हूँ। और बधाई है इन कारीगर का, जो कि ये तो 10 बजे का आपको टाइम दिए, ये लोग 12-12 बजे रात तक काम किए हैं। मतलब ये इन लोगों ने नहीं देखा कि हमारा रथ बन रहा है और हम काम कर रहे हैं, वो ये सोच के ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये सोच के कर रहे हैं कि हम जगन्नाथ स्वामी का सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना से। ड्रोन से सुरक्षा, ड्रोन से, महिला हाँ। सुरक्षा को लेकर क्या-क्या? हाँ, महिला सुरक्षा में भी बहुत होती है, बिल्कुल ज्वेलरी पहनकर आते हैं। नहीं तो प्रशासन का क्या सहयोग? हाँ, तो इस बार प्रशासन से कल जैसे बातचीत हुई है हम लोगों की, तो कल उसमें बातचीत में ये निर्णय लिया गया है कि जैसे सबसे बड़ा दिक्कत होता है, भीड़ काफ़ी हो जाती है उस दिन, मोबाइल नेटवर्क पकड़ता नहीं है। तो इस बार क्या हो रहा है कि नहीं, कुछ टावर बनाया जाए हम लोगों के लिए, है ना। तो उस टावर के माध्यम से हम लोग जो है आपस में इंडिकेट का वॉकी टाकी से करते रहें, ताकि कोई घटना हो जाए तो तुरंत हम लोग उसको देख लें। यही है यहाँ। भगवान जगन्नाथ 1 जुलाई को इसी रथ पर बैठकर मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। हम इसी कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का और वहाँ का जो रास्ता होता है वो कितना मीटर पड़ेगा यहाँ का मैडम और वहाँ का करीब लगता है ½ पौन किलोमीटर होगा, 700 मीटर जी। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे थे यही कि इसमें देखिए, हमारे यहाँ कुछ रांची के भी लोग हैं, अभी कोकर से आए हुए हैं। ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करके चाह रहे थे कि हम इसमें अपना कुछ योगदान दें स्वेच्छा से। तो उसमें हमारे ये 2 महारथी हैं, ये बेचारे कोकर से आए हैं, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको इनमें काम करने के लिए दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा, स्वेच्छा से। और ये बेचारे 2 दिन से ये भी लगे हुए हैं कि अपना हाँ, बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे जैसे चलते गया वैसे कारवा बनता गया। ये हमारे हैं। कई लोग स्वेच्छा से भगवान जगन्नाथ की रथ को निर्माण में शामिल हुए हैं। कैसे आपके मन में ये आया कि आप भी परिवार बहुत पुजारी है, मेरे परिवार बहुत पूजा का भक्त है। तो उनका कहना था कि रथ बन रहा है तो कम से कम लकड़ी, हम फर्नीचर वाला मिस्त्री हैं, पेंटर मिस्त्री नहीं, फर्नीचर मिस्त्री है। लेकिन बोला गया फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर का काम करने, बोला नहीं है काम यहाँ, ये लोग बोले नहीं है। तो हम लोग दोनों जन आए थे पत्नी के साथ में, तो वो बोले कि नहीं, तब वैसा तो पेंट का काम दे दीजिए, लेकिन करेंगे काम, हाँ सेवा करेंगे हम लोग अपना तरफ से, खुशी से 2 आदमी के जरूर करेंगे हम लोग बोल के। हमारा मोहन प्रजापति। तो आपने सुना, मोहन प्रजापति स्वेच्छा से भगवान के लिए बन रहे रथ निर्माण में शामिल होने के लिए, फिलहाल उनको रथ निर्माण में तो वक्त नहीं मिला, लेकिन पेंट कर रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं। इससे मंदिर समिति को भी और भगवान के रथ निर्माण में भी जल्दबाजी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब अध्यक्ष से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने यह कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेले में पहले 20-25 झूला आते थे, लेकिन इस बार 50 से अधिक झूला, वो 1 महीने का वक्त भी नहीं, 1 सप्ताह के वक्त में ही इस पूरे मैदान में तैयार हो जाएगा। सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात एकदम कर लिए गए हैं, कई समितियों के द्वारा भी इन्हें सपोर्ट मिलता है। और 1 जुलाई का आप भी इंतजार कीजिएगा, हम इसी स्थान से, इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ जब मौसी के घर जाएंगे तो हम आपको उस समय का पूरा प्रसारण जरूर दिखाएंगे। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।